नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल RS स्टडी पॉइंट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आ चुका हूं आपके समक्ष फिर से एक नए सेशन को लेकर के। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग गाय की नस्लें पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने साहिवाल के बारे में बात कर ली थी। बाकी की बची हुई नस्लों के बारे में जो है इस क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा एक बार आप सारे के सारे साथी जुड़ जाएंगे और शुरुआत करेंगे आज के हमारे इस सेशन के बारे में। हम लोग देखिएगा, आज जो नस्ल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो नस्ल है आपकी गिर गाय, जिसकी अगर हम बात करेंगे जो दक्षिणी काठियावाड़ क्षेत्र के गिरवन गुजरात से जिसकी उत्पत्ति हम लोग मानते हैं, उसी गिर को लेकर के हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं इसकी शुरुआत। गिर गाय के बारे में देखते हैं। आइए फटाफट से इसके बारे में चलो देखो, यह है हमारी गिर गाय और ये मुख्य रूप से इसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है। गिर गाय, गिर गाय इसकी उत्पत्ति कहां से मानते हैं साथियों। गिर गाय की उत्पत्ति जो मानी जाती है, ये मानी जाती है दक्षिणी काठियावाड़ क्षेत्र के गिरवन गुजरात से इसकी उत्पत्ति मानते हैं, ठीक है ना। गिरवन गुजरात, तो दक्षिणी काठियावाड़ जो है गुजरात में, दक्षिणी काठियावाड़ क्षेत्र जो है, काठियावाड़ क्षेत्र, काठियावाड़ क्षेत्र के गिरवन गुजरात से, गिरवन गुजरात, यहां से इसकी क्या है उत्पत्ति। यहां से इसकी क्या मानी जाती है, तो यहां से इस नस्ल की मानते हैं साथियों उत्पत्ति। तो अगर बात आए इसकी उत्पत्ति कहां से मानते हैं, तो इस नस्ल की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है। इस नस्ल की उत्पत्ति मानी जाती है गिरवन गुजरात से। अब हम बात करते हैं कि ये जो गिर गाय है इसकी क्या विशेषताएं हैं, राजस्थान में कहाँ ये पाई जाती है, वो सारी चीज़ें हम लोग एक एक को देख करके बात करने वाले हैं। गिर गाय जो है साथियों राजस्थान में मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है, तो जो गिर गाय है ये राजस्थान के दो जिलों में मुख्य रूप से देखने को मिलेगी, अजमेर और भीलवाड़ा जिले में पाई जाती है। अजमेर प्लस भीलवाड़ा, भीलवाड़ा यानी कि अजमेर और भीलवाड़ा राजस्थान के जो दो जिले हैं, एक का नाम है अजमेर, दूसरा जिला है आपका भीलवाड़ा। इन दोनों जिलों में मुख्य रूप से इस नस्ल की गायें आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी, या मुख्य रूप से इन्हीं जिलों में ये गाय पाई जाती है आपकी अजमेर और भीलवाड़ा जिले में। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अजमेर प्लस भीलवाड़ा, यहाँ पर मुख्य रूप से पाई जाती है, मतलब ज़्यादातर इसी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी, अजमेर और भीलवाड़ा वाले में। और इस नस्ल के जो अन्य नाम है, इसको किन किन नामों से जानते हैं, तो जो आपकी गिर नस्ल की गाय है इसके अन्य नाम क्या है, अन्य नाम। तो साथियों इस नस्ल की गाय को राजस्थानी में या राजस्थान में इसको कहते हैं रैंडी। राजस्थानी में क्या कहते हैं, राजस्थान में इसको कहते हैं रैंडी, अजमेरा, रैंडी इसको कहा जाता है। रैंडी के साथ साथ अजमेरा भी इसको कहते हैं, अजमेरा भी इसको कहते हैं। देसान इसको कहा जाता है, देसान कहते हैं। भोड़ली कहते हैं, भोड़ली के नाम से इसको जानते हैं। डेक्कन भी इसी को कहा जाता है। डेक्कन किसको कहते हैं, तो इसी नस्ल की गाय को डेक्कन के नाम से भी जानते हैं। तो अन्य नाम इसके क्या क्या है, अन्य नाम है रैंडी है, अजमेरा है, देसान है, भोड़ली है, डेक्कन आदि नामों से हम लोग इसको जानते हैं। साथियों इस नस्ल की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका सिर जो होता है, सिर देखेंगे यहां पर आप देख रहे हैं, ये सिर है इसका। ये सिर यानी कि इसका जो ललाट होता है या जो सिर होता है ये ऊपर की ओर उठा हुआ होता है। इस नस्ल की गाय की अगर हम बात करेंगे तो जो सर होता है वो भारी भरकम ललाट होता है, लंबे लटके हुए कान, पत्ती की नुमा इसके कान होते हैं। याद रखना, इसका जो सर होता है भारी भरकम उभरा हुआ ललाट, भारी भरकम वह उभरा हुआ ललाट, उभरा हुआ ललाट है, ठीक है, उभरा हुआ ललाट। अगर हम लोग बात करेंगे साथियों इसके बारे में, तो इसके जो सींग होते हैं, सींग कैसे हैं आप देखेंगे, ये आधे चंद्रमा के समान इसके सींग होते हैं। इसके जो सींग होते हैं ये देखेंगे यहां पर अर्धचंद्राकार होते हैं। सींग कैसे होते हैं, तो इसके सींग होते हैं अर्धचंद्राकार। सींग जो होते हैं इसके ये होते हैं अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार सींग, चंद्राकार, ठीक है।
सींग इस नस्ल के होते हैं अर्धचंद्राकार, ललाट इसका होता है भारी भरकम और ऊपर की ओर उठा हुआ होता है मेरे साथियों। इस नस्ल की जो गाय होती है 1980 में जो है साथियों इस नस्ल की कुछ गायियां कहां पर भेजी गई थी, ब्राजील भेजी गई थी। अब जब ब्राजील भेजी गई तो ब्राजील में इसको क्या कहते हैं, तो ब्राजील में जो इस नस्ल की जो गाय पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, ब्राजील। ब्राजील में कब भेजी गई थी, 1980 में भेजी गई थी, भेजी गई। और जब 1980 में यहां ये जो नस्ल की गाय भेजी गई थी तो ब्राजील में इसको क्या कहते हैं, ब्राजील में कहते हैं बाहेमान। ब्राजील में इसे क्या कहते हैं, इसे बाहेमान कहते हैं, बाहेमान कहते हैं, ठीक है ना। बाहेमान किसे कहा जाता है, तो भाई गिर नस्ल की गाय को कहते हैं। और कहां पर कहते हैं, गुजरात, सॉरी ब्राजील में कहते हैं। जबकि गुजरात में क्या कहते हैं, गुजरात में इसे कहते हैं गुजरात की शान। इस नस्ल को गुजरात की शान भी कहा जाता है, याद रखना। इस नस्ल को गुजरात की शान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गुजरात की शान कहते हैं, गुजरात की शान कहते हैं। तो गुजरात की शान किसे कहते हैं साथियों, याद रखना, गुजरात की शान कहते हैं, वो कहते हैं आपकी गिर नस्ल की गाय को गुजरात की शान कहा जाता है। तो गिर को राजस्थान में क्या कहते हैं, रेंडी, अजमेरा, डेक्कन, देसान, भोडली, बाहमान कहते हैं इसको, कहां पर, ब्राजील में। और गुजरात के शान के नाम से भी जो है मेरे साथियों इस नस्ल को जाना जाता है। अब बात आती है कि इस नस्ल का रंग कैसा होता है और विशेषताओं की बात करेंगे तो इसका रंग कैसा होता है, चितकबरा होता है, शरीर पर लाल और चॉकलेटी चित्तियां पाई जाती है। यानी कि अगर हम लोग बात करेंगे इसका जो रंग है, अब रंग को आप लाल ना कह सकते हैं, यहां पर इसका जो रंग होता है, रंग चितकबरा रंग आप कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, चितकबरा रंग। यानी कि इसके शरीर पर आप देखेंगे रंग तो होता है चितकबरा, इसके शरीर पर लाल और चॉकलेटी चित्तियां पाई जाती, ध्यान रखना। शरीर पर लाल व चॉकलेटी धब्बे या चित्तियां, ठीक है ना, धब्बे पाए जाते हैं। यानी कि अब आप देखेंगे कि सर ये तो गाय तो लाल है, अबे लाल नहीं होगी, ध्यान रखना। ये देखेंगे यहां पर ज्यादा लाल है, यहां पर कम लाल है, यहां पर कम लाल है ना, तो ये वाला कलर और यहां पर ये धब्बा रेड कलर का, एकदम रेड कलर का धब्बा है, फिर यहां कम लाल है, फिर यहां रेड कलर का धब्बा है। तो ये इस प्रकार का जो रंग होता है इसको कहते हैं चितकबरा। यानी कि इसमें गहरे और हल्के लाल रंग के क्या पाए जाते हैं, धब्बे पाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गहरे और लाल रंग के धब्बे या चित्तियां पाई जाती है। और ये जो इसके सींग होते हैं ये होते हैं अर्धचंद्राकार। अगर हम बात करेंगे ना तो देसी गायों में सबसे लंबा दूधकाल इसी नस्ल का होता है। देसी गायों में सबसे लंबा दूधकाल किसका होता है, सबसे लंबा दूधकाल दुग्धकाल होता है। अब आप कहेंगे सर कितना होता है, तो इसका जो दुग्धकाल होता है ना इस गाय का होता है 325 दिन। इसका दूधकाल कितना होता है, इसका दूधकाल होता है 325 दिन। 325 दिन, एक ब्यात में ये गाय 325 दिन तक दूध देती है। और भारतीय नस्लों में, देसी गाय का मतलब है भारतीय नस्लों में सबसे लंबा दूधकाल अगर किसी का होता है तो वो आपकी कौन सी गाय होगी साथियों, वो यही गाय होगी। जो औसतन कितना दूध दे देती है बताएंगे एक एक को, है ना। औसतन कितना दूध देती है, तो 1500 से लेकर के 1800 लीटर तक दूध देती है। याद रखना दूध कितना देती है, तो ये जो नस्ल है इसकी अगर हम बात करेंगे दूध कितना दे देती है, दूध, तो ये दूध देती है 1500 से 1800 लीटर, 1500 से लेकर के 1800 लीटर प्रति ब्यात। 1500 लीटर से लेकर के 1800 लीटर प्रति ब्यात ये गाय दूध देती है। दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है, 4.5% वसा कितनी होती है, तो ये होती है 4.5%। इसके दूध में जो वसा की मात्रा होती है 4.5 से लेकर के 5 भी आप कह सकते हैं, या 4 से 5% इसके दूध में क्या पाई जाती है, वसा की मात्रा पाई जाती है। अच्छा, इस नस्ल की जो गाय होती है इसके जो कान आप देखेंगे, कान कैसे होते हैं साथियों, लंबे लटके होते हैं, पत्ती के नुमा होते हैं, घुमावदार। ध्यान रखना, ये कान देख रहे हैं आप इसके, ये देखो इस टाइप से होते हैं। इस नस्ल के जो कान होते हैं, कान कैसे होते हैं साथियों, तो कान लंबे लटके हुए
घुमावदार होते हैं। कान लंबे, लटके हुए, घुमावदार, घुमावदार। ठीक है, तो कान लंबे होते हैं, लटके होते हैं और घुमावदार होते हैं। सीधी भाषा में अगर मैं कहूं तो पत्ती के समान कान होते हैं इसके। इसके कान कैसे होते हैं? कान जो होते हैं इसके कान होते हैं पत्ती के समान, पत्ती के समान होते हैं। लटके हुए होते हैं कान और किसके समान लगते हैं? तो आप देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा जैसे पत्ती है, पत्ती के समान प्रतीत होता है, या पत्ती के समान लगते हैं इसके कान, पत्ती के समान। लंबे, लटके हुए, घुमावदार, पत्ती के समान इसके कान हैं। अच्छा, इस नस्ल का जो नर होता है, इसका जो नर होता है, इसके नर के वीर्य का प्रयोग नस्ल सुधार हेतु किया जाता है। नस्ल सुधार हेतु किया जाता है। भैंसों में होता है मुर्रा। भैंसों में कौन सी नस्ल के नर के वीर्य का प्रयोग नस्ल सुधार के लिए करते हैं? मुर्रा। और गायों में कौन सी नस्ल? गिर का जो गिर नस्ल का जो नर है उसके वीर्य का प्रयोग नस्ल सुधार के लिए किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल। बात करते हैं पूंछ की। तो इसकी जो पूंछ होती है, पूंछ ज्यादा लंबी नहीं होती है, ये चाबुकनुमा इसकी पूंछ होती है। इसकी जो पूंछ होती है साथियों कैसी होती है? पूंछ होती है चाबुकनुमा। पूंछ चाबुकनुमा होती है, चाबुकनुमा। इसकी जो पूंछ आपकी होगी वो कैसी होगी? तो इस नस्ल की पूंछ होती है साथियों चाबुकनुमा। तो ये कुछ इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो आपसे एग्जाम्स में पूछे जाने योग्य है। इनके बारे में आपको एक एक के बारे में ध्यान रखना है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फोटो वोटो खींचना चाहें खींच सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हालांकि आपको पता है पीडीएफ आपको मिल जाती है इसकी, है ना, पीडीएफ आपको मिल जाती है, तो आप पीडीएफ से भी ले सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं पीडीएफ से भी बाद में, क्योंकि सारी चीज़ें बड़े ही शानदार तरीके से मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, एक एक चीज़ें दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है। ये देखो, अगली नस्ल आपकी कौन सी है? तो कांकरेज का नाम सुना है आपने? कांकरेज का नाम सुना है? हाँ, कांकरेज राजस्थान की गाय है भाई। कांकरेज भारी नस्ल है, आपको पता हो तो इसके सींगों में 90% कैंसर पाई जाती है। पढ़ाया हुआ है मैंने आपको कई बार, एक बार नहीं कई बार देखा हुआ है, कई बार बात किया हुआ है अपन ने। जब एमसीक्यू की क्लास चलती है वाईटी पर तो वहां पर हमने कई बार जो है इसके संदर्भ में बात की हुई है। ठीक है ना, बिल्कुल। देखो, कांकरेज की हम लोग बात करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं कांकरेज के बारे में। यह है हमारी कांकरेज। कांकरेज नस्ल की क्या विशेषता भाई? इसकी कोई ज्यादा खास विशेषताएं नहीं है, लेकिन जितनी है वो महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? सबसे मेन चीज आपको बताना है। कच्छ कारण जो गुजरात में पड़ता है, वहां से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। उत्पत्ति कहां से हुई है इसकी? तो इस नस्ल की जो उत्पत्ति हुई है साथियों, ये हुई है कच्छ कारण गुजरात। कच्छ कारण है गुजरात, यहां से इस नस्ल की उत्पत्ति मानते हैं। कच्छ कारण गुजरात से क्या करते हैं? इस नस्ल की उत्पत्ति मानी जाती है साथियों। कौन सी नस्ल की? तो जो कांकरेज नस्ल की गाय होती है इसकी उत्पत्ति कच्छ कारण गुजरात से। उपनाम क्या है इसके? तो सांचोरी और बनियार के नाम से इसको जानते हैं। इस नस्ल के उपनाम कौन कौन से हैं? उपनाम भी आपको अच्छे से याद रखना है कि किन उपनामों से इसको जानते हैं। इस नस्ल की गाय को कौन कौन से उपनामों से जाना जाता है? तो एक तो इसको कहते हैं सांचोरी। क्या कहते हैं? एक तो इसको कहा जाता है साथियों सांचोरी, सांचोरी के नाम से इसको जानते हैं। एक इसी को कहते हैं बनियार के नाम से भी इसको जानते हैं। किसके नाम से? बनियार। बनियार भी इसको कहा जाता है, बनियार। सांचोरी एवं बनियार, ये दोनों क्या है? इसके उपनाम है। गाय की सबसे ऊंची नस्ल अगर कोई है तो वो कौन सी होगी साथियों? देखो, गाय की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है? तो कांकरेज जो है साथियों, ये गाय की सबसे ऊंची नस्ल है। गाय की सबसे ऊंची नस्ल है, सबसे ऊंची नस्ल, ऊंची नस्ल।
इसकी जो सींग होते हैं, सींग लंबे होते हैं इसके। इस नस्ल की गाय की जो सींग है यहां पर देखिए, ये यहां से लेकर के ये यहां तक आ रहे हैं सींग, देखो सींग जो है इसकी वो क्या होते हैं, तो सींग होते हैं इसके लंबे, और सींगों में लगभग 90% तक कैंसर पाया जाता है इसके सींगों में। याद रखना, इस नस्ल में 90% तक जो है सींग कैंसर पाया जाता है। बिल्कुल। आइए इधर देखते हैं, सींग लंबे होते हैं, सींग जो होते हैं सींग लंबे, लंबे व 90% सींगों में कैंसर पाया जाता है। 90% तक इसके सींगों में क्या पाया जाता है, कैंसर पाया जाता है। ठीक है, देखो सींगों के, दोनों सींगों के बीच की जो दूरी होती है ना यहाँ पर, ये नीचे की ओर धसी हुई होती है दोनों। हाँ बिल्कुल। और इसका रंग जो होता है सलेटी होता है, भूरा होता है, चमकीला होता है, माथा चौड़ा होता है और बीच का भाग नीचे की ओर धसा होता है। यानी कि रंग कैसा होता है इसका, इसका रंग होता है सलेटी, सलेटी रंग होता है, सलेटी रंग। सलेटी का मतलब देख रहे हो, हल्का हल्का काला रंग इसका होता है, सलेटी रंग होता है, या सलेटी भूरा आप जिसको कह सकते हैं, और चमकीला आप उसको कह सकते हैं ना, सलेटी भूरा रंग, भूरा रंग। ठीक है, चमकीला कैसा होता है, चमकीला होता है, सलेटी भूरा चमकीला रंग इसका होता है। और ये जो आपकी नस्ल है मेरे साथियों, इस नस्ल का जो सिर होता है, जो सींग होते हैं, वो सींग माने कि माथा जो होता है इसका, माथा चौड़ा होता है और बीच में से अंदर की ओर धसा हुआ होता है, ये याद रख लेना। माथा कैसा होता है, तो इस नस्ल का यहां देखो, ये देखो माथा, इस नस्ल की जो गाय होती है इसका जो माथा होता है, ये है माथा, इसका माथा नीचे की ओर धसा हुआ है। माथा जो होता है इसका, ये माथा ये चौड़ा होता है, माथा चौड़ा होता है और नीचे की ओर धसा हुआ होता है, माथा नीचे की ओर धसा होता है, नीचे की ओर धसा हुआ होता है, धसा हुआ होता है। इस नस्ल की जो गाय है, इस नस्ल की गाय के बारे में आप ध्यान रखेंगे साथियों, इसका जो माथा होता है ये चौड़ा होता है। माथा तो कैसा होता है, चौड़ा होता है, लेकिन इसके माथे का जो ये जो भाग है बीच का, दोनों सींगों के बीच का भाग, ये नीचे की ओर धसा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे अच्छे से, आपको दिख रहा होगा कि दोनों सींगों के बीच का जो भाग है ये माथा नीचे की ओर धसा हुआ है। ठीक है, और इसकी अगर थनों की हम बात करते हैं, तो जो आगे वाले थन होते हैं, अगले जो थन होते हैं पिछले थनों की अपेक्षा लंबे होते हैं। याद रखने की बात क्या है कि ये जो नस्ल है इसके यहां देखेंगे आप, थन, थन क्या होते हैं तो आप जानते हैं अच्छे से, कांकरेज के जो थन होते हैं, आगे के थन पीछे के थनों की अपेक्षा बड़े होते हैं, थनों की अपेक्षा लंबे। मतलब ये लंबे होते हैं पिछले वाले थनों से। चारों थन जो होते हैं इसके वो सेम नहीं होते, सेम साइज के नहीं होते, मतलब आगे वाले थन क्या होते हैं, वो आगे वाले थन होते हैं आप इसके बड़े, और पीछे वाले होते हैं छोटे। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल। दूसरा, इसकी जो टांगे हैं आप यहां पर देख रहे हैं, पैर, ये जो टांगे हैं, तो टांगों पर काले धब्बे पाए जाते हैं, अगली और पिछली। देखो पिछली टांगों पर भी, आगे वाली टांगों पर भी है ना, तो अगली व पिछली टांगों पर सफेद धब्बे, ब्लैक धब्बे, सॉरी, अगली व पिछली टांगों पर, पिछली टांगों पर सफेद धब्बे, माफ चाहूंगा, सब टांगों पर काले धब्बे, काले धब्बे। इसकी जो टांगे होती है, इसके जो पैर होते हैं, आगे के पीछे के जो पैर हैं, इन पर क्या पाई जाती है, इसके धब्बे, सफेद, माफ चाहूंगा, काले रंग के निशान पाए जाते हैं, या काले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। निशान कह दो, धब्बे कह दो, बात है कि कोई फर्क नहीं पड़ता उससे ना, काले निशान। ठीक है ना, काले निशान या काले धब्बे पाए जाते हैं। बात करें 90% इसके सींगों में क्या होती है, तो इस नस्ल में जो है 90% सींगों में कैंसर पाया जाता है। और ये नस्ल के जो बैल होता है वो सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है।
कौन सी? कांकरेज नस्ल जो है, इस नस्ल का बैल, नस्ल का बैल सवाई चाल हेतु प्रसिद्ध, सवाई चाल हेतु प्रसिद्ध। अब आप कहेंगे सर ये सवाई चाल क्या होती है? तो सवाई चाल का मतलब है जैसे जो नॉर्मल चाल होती है ना, जो नॉर्मल चाल इनकी जो होती है बैलों की, उससे ज्यादा ये चलता है, सवाया चलता है। क्या चलता है? सवाया चलता है, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं सवाई चाल, मतलब तेज चलना। सवाई चाल का मतलब होता है तेज चलना, ठीक है ना, बिल्कुल। और ये जो नस्ल है हमारी सबसे ऊंची है। अब ऊंची है तो जाहिर सी बात है भारी भी है। भारत की सबसे भारी गाय की नस्ल, सबसे भारी गाय की नस्ल कौन सी है? गाय की नस्ल, भारत की सबसे भारी गाय की नस्ल अगर कोई है तो वो कौन सी है? राजस्थान की नहीं बता रहा हूं मैं, राजस्थान की तो होगी ना, भारत की सबसे बड़ी है। भारत की अब केवल भारत में, राजस्थान में बात करेंगे तो फिर दूसरी हो जाएगी, है ना, फिर दूसरी होगी, बिल्कुल। और इसका जो औसतन भार होता है ना वो होता है लगभग 500 के आसपास, या यूं कह दो 600 के आसपास। भार कितना होता है इसका? इसका जो वजन होता है, वजन ये होता है, वजन ये 590 केजी होता है, 590 केजी के आसपास इसका वजन होता है। दूध कितना देती है ये? तो ये नस्ल जो दूध देती है प्रति ब्यात, दूध 1400 से 1500 लीटर दे देती है। कितना? प्रति ब्यात 1400 से 1500 लीटर, 1500 लीटर प्रति ब्यात, प्रति ब्यात। ये दूध कितना देती है? तो 1400 से 1500 लीटर प्रति ब्यात दूध ये दे देती है। और इसके सींग बड़े होते हैं। नाक को अगर हम बात करेंगे तो नाक जो होता है वो ऊपर की ओर उठा हुआ होता है इस नस्ल का। ये यहां देख रहे होंगे आप, इसका नाक ये देखेंगे, यहां पर इसका ये सिर होता है, यहां जो नाक होता है, ये नाक इसका ऊपर की ओर उठा होता है। इस नस्ल की गाय का जो नाक होता है, नाक ऊपर की ओर उठा हुआ होता है, नाक ऊपर की ओर उठा हुआ, ऊपर की ओर उठा हुआ, ठीक है ना, ऊपर की ओर उठा हुआ होता है, उठा हुआ, ठीक है। चलो, तो नाक होता है इसका ऊपर की ओर उठा हुआ। और ये जो नस्ल है आपकी, ये कांकरेज नस्ल की हम बात करें, जिसकी पलकों पर क्या पाई जाती है? सलवटें पाई जाती है, लेकिन पलकें बंद नहीं होती, याद रखना। आंख की जो पलकें हैं, आंख की पलकों पर क्या पाई जाती है? सलवटें पाई जाती है, पलकों पर सलवटें पाई जाती है, सलवटें पाई जाती है, पाई जाती है। याद रख लेना, इस गाय की जो आंखें होती है, आंख की पलकों पर क्या पाई जाती है? इस गाय की आंख की पलकों पर, तो इस गाय की आंख की पलकों पर सलवटें पाई जाती है। हाँ, नाक ऊपर उठा हुआ होता है। आगे के थन और पीछे के थनों की अगर बात करेंगे तो आगे के थन बड़े होते हैं, पीछे के थन छोटे होते हैं। आगे वाले थनों की अपेक्षा पीछे के थन क्या होते हैं? छोटे होते हैं। दूध कितना देती है? सारी चीजें हमने आपके सामने यहां पर रखने का प्रयास किया है, ठीक है। किसकी? कांकरेज की बात करें, उत्पत्ति कचकरण गुजरात से, उपनाम सांचोरी बनियार, गाय की सबसे ऊंची नस्ल है। इस नस्ल का बैल सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। भारत की सबसे भारी गाय की नस्ल है, जिसका औसतन वजन रहता है, वो रहता है 590 केजी तक औसत वजन, ठीक है। दूध देती है 1400 से 1500 लीटर प्रति ब्यात। इसके आगे के थन पीछे के थनों की अपेक्षा लंबे होते हैं, जबकि इसकी अगली और पिछली टांगों पर काले निशान पाए जाते हैं। नाक ऊपर उठा हुआ होता है, पलकों पर सलवटें पाई जाती है और सींग लंबे होते हैं। 90% सींगों में क्या पाई जाती है? कैंसर पाई जाती है साथियों। इसके माथे के बारे में हमने बात किया। ये जो देखो सींग, देखो यहां पर सींगों में 90% क्या पाई जाती है? 90% कैंसर, है ना। और ये आपने देखा कि इसका जो माथा होता है, माथा चौड़ा होता है और माथा नीचे की ओर धसा हुआ होता है। इस नस्ल का गाय जो होती है, इसका माथा चौड़ा होता है और नीचे की ओर ये धसा हुआ होता है, ठीक है मेरे भाई। चलो, यहां तक की बातें आपकी क्लियर हो गई होगी। एक बार इसका भी आप निकालना चाहिए, अगर स्क्रीनशॉट निकालना चाहते हैं आप सभी साथी, तो फटाफट से निकाल सकते हैं। और वैसे तो मैंने आपको बता ही रखा है कि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा, तो आप वहां से इसके बारे में ले सकते हैं। चलिए, निकाल लिया होगा। देखो, अब आगे आपकी आ जाती है यहां पर थारपारकर। और थारपारकर नस्ल के बारे में अगर हम बात करेंगे साथियों, तो थारपारकर नस्ल की जो गाय है, ये इसका उत्पत्ति कहां से? सिंध प्रदेश का थारपारकर जिला, जो पाकिस्तान में पड़ती है, या मोटगुमरी भी इसका जो है माना जाता है। ध्यान रखना, उत्पत्ति, इस नस्ल की उत्पत्ति कहां से मानते हैं भाई? देखो, इस नस्ल की जो गाय है, इसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है?
तो बेटा इसकी उत्पत्ति कहां से मानते हैं? सबसे पहले ये है आपकी थार पारकर, थार पारकर। और थार पारकर नस्ल की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले बात करूंगा कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है। इस नस्ल की उत्पत्ति कहां से मानते हैं? सिंध प्रांत से मानते हैं। सिंध प्रांत कहां का भाई? पाकिस्तान का है ना, सिंध प्रांत है ना पाकिस्तान का। तो सिंध प्रांत प्रदेश जो है या सिंध प्रदेश पाकिस्तान का जो है उसका थार पारकर जिला, ठीक है। बहुत अच्छे। देखो सिंध प्रदेश का, सिंध प्रदेश का थार पारकर क्षेत्र, थार पारकर क्षेत्र, ठीक है ना। और ये पड़ता कहां है क्षेत्र? ये क्षेत्र पड़ता है आपका पाकिस्तान में। इसके बारे में आप ये भी कह सकते हैं मोटगुमरी पाकिस्तान, है ना। मोटगुमरी भी आप कह सकते हैं, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं मोटगुमरी, मोटगुमरी, इसके नाम से भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो नस्ल है ये क्यों प्रसिद्ध है भाई। राजस्थान में कहां पर पाई जाती है? तो जैसलमेर में पाई जाती है राजस्थान में मुख्य रूप से, बाड़मेर में भी आपको मिल जाएगी, जोधपुर में भी आपको मिल जाएगी। तो राजस्थान में मुख्य रूप से ये नस्ल कहां पाई जाती है? इस नस्ल की जो गाय है थार पारकर नस्ल की गाय, इधर लिखता हूं, थार पारकर नस्ल की जो गाय है थार पारकर, ये कहां पाई जाती है? थार पारकर आपकी पाई जाती है साथियों राजस्थान के जैसलमेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में पाई जाती है। पाई जाती है, ठीक है ना। यानी कि यह जो नस्ल है आपकी, ये नस्ल मेरे साथियों कहां पाई जाती है? तो ये राजस्थान के 3 जिले मुख्यतः ज्यादातर ये जो है पाई जाती है, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर वाले पार्ट में पाई जाती है। उपनाम क्या है? तो उसको कहते हैं थारी उजली, मालानी कहते हैं, व्हाइट सिंधी के नाम से भी इसको जाना जाता है, और पश्चिमी राजस्थान की कामधेनु भी इसको कहते हैं। तो इस नस्ल के जो उपनाम है यहीं पे लिख देता हूं, इसके उपनाम, उपनाम। तो उपनाम क्या है? थारी उजली, या थारी भी कहते हैं इसको, और थारी उजली के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इसके उपनाम है थारी, थारी उजली, व्हाइट सिंधी, सिंधी भी कहते हैं लेकिन सिंधी कैसी? व्हाइट सिंधी, मालानी, मालानी, व्हाइट सिंधी, मालानी, व्हाइट सिंधी। और इसके अलावा इसके और जो नाम है मेरे साथियों, इसको कहते हैं पश्चिमी राजस्थान की कामधेनु। क्या कहते हैं इसको? तो थार पारकर को कहा जाता है पश्चिमी राजस्थान की कामधेनु, पश्चिम राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु। ध्यान रखना, राजस्थान की कामधेनु किसे कहते हैं? तो राजस्थान की कामधेनु जो कहा जाता है वो कहा जाता है राठी गाय को, लेकिन पश्चिमी राजस्थान की कामधेनु किसको कहते हैं? वो कहते हैं आपकी थार पारकर नस्ल की गाय को कहा जाता है पश्चिमी राजस्थान की कामधेनु के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ये नस्ल आपकी द्विप्रयोजनीय नस्ल है। कैसी नस्ल है? तो जो थार पारकर है ये द्विप्रयोजनीय नस्ल है। कैसी है? द्विप्रयोजनीय नस्ल है, ध्यान रखना, द्विप्रयोजनीय नस्ल, द्विप्रयोजनीय नस्ल है। यानी कि ये जो नस्ल है 2 प्रयोजनाओं के तहत इसका पालन होता है। तो भार ढोने के लिए भी होता है और दूध के लिए भी इसका जो है पालन किया जाता है। तो 2 प्रयोजनाओं के अंतर्गत ये आती है। इसका ललाट चौड़ा होता है, गल कंबल, यहां जो धारी लटकी होती है ये लचीली होती है और सलवटदार होती है। ये देखो ललाट इसका, यहां आप देख लेंगे, ये जो इसका ललाट होता है, ललाट कैसा होता है? ललाट होता है चौड़ा। इस नस्ल की गाय का ललाट जो होता है, ललाट चौड़ा होता है, ललाट चौड़ा, गल कंबल, ये यहां देखो ये गल कंबल लटका हुआ है इसका, ये है गल कंबल, ठीक है ना। ये इसका गल कंबल होता है, और ये जो गल कंबल होता है, गल कंबल होता है लटका हुआ, यह है गल कंबल, गल कंबल लचीला व लटका हुआ, लचीला व लटका हुआ होता है। गल कंबल इसका लटका हुआ होता है,
मतलब लचीला होता है, और गलकंबल लटका हुआ होता है, जिसमें सलवटें देखने को मिलेगी, सलवटदार, सलवटदार होता है। कैसा होता है? सलवटदार, मतलब सलवटें उसमें पाई जाती है, सलवटदार होता है। गलकंबल लचीला, लंबा और हाँ ललाट चौड़ा और सलवटदार होता है। अयन जो होता है इसका पूर्ण विकसित होती है, जिस पर दुग्ध शिराएं, हाँ देखो अयन पूर्ण विकसित होता है, अयन पूर्ण विकसित होता है, विकसित, जिस पर दुग्ध शिराएं स्पष्ट दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है। मतलब इस नस्ल की जो गाय होती है, उस नस्ल की गाय का, इस नस्ल की गाय का जो गलकंबल सॉरी अयन होता है, वो अयन पूर्ण विकसित होता है, और उस पर दुग्ध शिराएं ऐसी की ऐसी आपको दिखाई देगी। राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। देखो भारत में सबसे ज्यादा दूध कौन सी देती है, तो वो देती है आपकी शाहीवाल। अगर पूछिए राज्य में सबसे ज्यादा दूध कौन सी देती है, तो ये आपकी होगी कौन सी, ये आपकी होगी थारपारकर। राजस्थान में सर्वाधिक दूध देती है, सर्वाधिक दूध देती है, ये दूध देती है। राज्य में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय कौन सी है, राज्य में सबसे ज्यादा दूध देने वाली जो गाय है आपकी मेरे साथी, वो आपकी कौन सी होगी, तो वो गाय होगी आपकी यहां पर थारपारकर। ठीक है, चलो चलिए, तो यहां पर सबसे ज्यादा ये क्या करती है, तो इस नस्ल की जो गाय होती है वो सबसे ज्यादा दूध देती है, राजस्थान में सर्वाधिक दूध देती है, रंग बदलने की क्षमता रखती है। मतलब इस नस्ल का जो रंग होता है, रंग तो कैसा होता है, रंग होता है इसका, शरीर का रंग बदलने की क्षमता इसके अंदर पाई जाती है, सबसे ज्यादा दूध देती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, लंबी दूरी तय करने में सक्षम गाय की नस्ल ये होती है। और इसकी अगर हम लोग बात करेंगे, देखो यहां पर देखो रंग बदलने की क्षमता इसमें होती है, रंग बदलने की क्षमता इस नस्ल में पाई जाती है। दूसरा, ये जो नस्ल है आपकी साथियों, वसा की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है इसमें, वसा की मात्रा, इसके दूध में वसा की मात्रा पाई जाती है 5.20%, 5.20%, और ये सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा इसी के दूध में पाई जाती है, सर्वाधिक। जबकि ये नस्ल जो दूध देती है वो कितना देती है, राजस्थान में 1800 से 2000 लीटर दूध देती है, 1800 से 2000 लीटर प्रति ब्यात दूध दे देती है। और दूध में वसा की मात्रा कितना होती है, 5.20% वसा की मात्रा होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक, सबसे ज्यादा इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर किसी नस्ल में पाई जाती है तो वो भी कौन सी होगी आपकी, तो वो भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों थारपारकर नस्ल की गाय होगी। और लोक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पास कौन सी नस्ल की गाय हुआ करती थी, तो वो भी यही होगी ना, याद रखना। लोक मान्यताओं के अनुसार, लोक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण के पास यही गाय हुआ करती थी। इसी नस्ल की गाय थी। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के पास जो गाय थी वो कौन सी नस्ल की थी, तो वो इसी नस्ल की गाय जो है पाई जाती थी, ऐसा मानते हैं। कौन मानते हैं, लोग मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि इसी नस्ल की गाय इनके पास हुआ करती थी। बिल्कुल ठीक है भाई, चलिए। हाँ, तो ये हमारी है थारपारकर नस्ल, कौन सी साथियों, थारपारकर नस्ल है। ये इसके जिले भी मैं इधर ही लिख देता हूं, जिले इसके जो है, जिले कौन कौन से होंगे साथियों, तो इसके जो जिले होंगे ये आपकी पाई जाती है राजस्थान के बाड़मेर में, बाड़मेर, जैसलमेर,
जैसलमेर व जोधपुर में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? तो मुख्य रूप से इन जिलों में ये पाई जाती है। ठीक है, तो आज की ये तीनों नस्लें हमने पढ़ी है, बाकी की बची हुई नस्लों के बारे में हम कल की क्लास में बात करेंगे। मिलते हैं कल फिर एक बेहतरीन सेशन में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार। उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार। राम राम साहब, धन्यवाद।